हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 4। क्वेश्चन में गिवन है कि 22,500 रुपये को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए तथा सी को बी और डी का 3/2 भाग मिलता है, बी को डी का 5/4 भाग मिलता है तथा ए को सी का 3 गुना प्राप्त होता है। तो ए को मिलने वाली राशि क्या है? चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके सोल्व करने के तो 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट मैं उस टाइप को यूज करना चाहता हूँ जिससे मुझे डायरेक्ट जो है ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए बी सी और डी की वैल्यू की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या गिवन है आपको कि ए तथा सी को बी और डी का 3/2 भाग मिलता है। तो ए और सी जो है वो बी और डी का 3/2 भाग मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बी और डी अगर मान लेते हैं 2 है तो इसका 3/2 अगर मैं करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ए और सी जो है वो जो 3 है वो 3/2 भाग है किसका? 2 का, बी और डी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है बी को डी का 5/4 भाग मिलता है। अगर बी को डी का 5/4 भाग मतलब 4 का 5/4 भाग आपका क्या होता है? 5। ठीक है, फिर क्या कहता है? ए को सी का 3 गुना मिलता है। इसका मतलब ए अपॉन सी अगर मैं करूं तो ए 3 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं सी 1 है तो सी का 3 गुना ए 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने तीनों इसकी बातों को पूरा कर दिया। अब इसके बाद ये कहता क्या है कि ए को मिलने वाली राशि क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस का डी, ये सभी को जो है 22,500 रुपये डिवाइड करने हैं ए बी सी डी के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो देखो, डायरेक्ट मुझको ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो बी और डी है, बी प्लस डी यहाँ पे नीचे है, तो बी प्लस डी सामने चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी अपॉन 3। यहाँ से इस इक्वेशन की मैं बात करता हूँ जो हमने ये बनाई है, ये b प्लस डी सामने चला जाएगा और 2a प्लस के सी के साथ गुणा में आ जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो b प्लस डी की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो a प्लस सी तो पहले से ही हमारा है। अब b प्लस डी की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 ऑफ a प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा 22,500। अगर मैं यहाँ से क्लियर करूँ तो देखो, 3 की ए से भी गुणा होगी, 3 की सी से भी गुणा होगी, और अंदर जो है ये 2 की ए से 2 की सी से हो ही रही है, तो ये आपका 5a प्लस 5c हो जाएगा। तो अगर मैं, और इसके बाद क्या होगा, ये 3 आपका गुणा में चला जाएगा। तो 5 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो a प्लस सी आ जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 3 गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22,500 गुणा 3। ठीक है, तो अगर मैं 5 से डायरेक्ट काट दूं 22,500 को तो देखो क्या आएगा? 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 0 0 4500 आएगा ये, और 3 आपका है तो 4500 के 3 से गुणा कर देंगे। आपकी वैल्यू क्या आएगी हम चेक करते हैं। तो ए प्लस सी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो ए प्लस सी की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 4500, तो यहाँ होता है 0 0 0 0, 5 तिहाई 15 का 5 कैरी 1, अब 3 चौक 12 और 1 13, 13,500 आ जाएगा। इस वाले कंडीशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो ए है वो सी का क्या है? 3 गुना है। तो यहाँ पे मुझको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा? सी की जगह पे ए की वैल्यू पुट करूँगा। तो अगर ये जो सी है आपका नीचे वाला, ये जो सी है, ये सी सामने चला जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सी की जगह पे a/3 पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ इसी इक्वेशन में, तो ए तो हमारा पहले से ही है और सी की जगह पे पुट कर दूंगा a/3 बराबर हो जाएगा 13,500। तो इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो देखो 4a/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 4a/3। ठीक है ना, इसी के बारे में मैं आगे बढ़ता हूं। तो 4a/3 बराबर हो जाएगा 13,500। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 तिहाई 12, 3 बार में गया, आपका बचेगा 1, फिर 15 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12, फिर 30 बचेगा, तो 4 7 28, फिर 20 बचेगा, 4 पंजे 20, 33,75 की जब आप 3 से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो, 5 तिहाई 15 का 5 कैरी 1, 7 तिहाई 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 3 तिहाई 9 तो 11 का 1 कैरी 1, और 3 तिहाई 9 और 1 10, 125 आपका ए का आंसर आ जाएगा, जो ए को मिलने वाली राशि है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही एक लाइक जरूर हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? किसी कार्यालय में चपरासी, किरानी तथा अधिकारी क्रमशः 4:7:3 के अनुपात में है तथा उनके व्यक्तिगत मासिक वेतन
क्रमशः 7:11:19 अनुपात में है। यदि किरानियों की कुल संख्या अगर 28 हो तथा सभी कर्मचारियों को कुल 1,94,400 रुपये मासिक वेतन के रूप में दिए जाते हो तो अधिकारी का मासिक वेतन क्या था। तो देखो इसमें कौन कौन है, चपरासी है, किरानी है और अधिकारी है। चपरासी को मैं सी से मान लेता हूँ, किरानी को के से मान लेता हूँ और अधिकारी को ए से मान लेता हूँ। इनका जो अनुपात है, मतलब टोटल नहीं दिया हुआ अनुपात है, वो 4, 7 और 3 का है। तो मुझको तो पता नहीं है ना कि भाई टोटल कितने हैं, तो मान लेते हैं कि टोटल जो चपरासी थे वो 4x थे, ठीक है। टोटल किरानी कितने थे, 7x थे और टोटल अधिकारी कितने थे, 3x थे। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, आगे बताया गया कि इनके व्यक्तिगत जो मासिक वेतन है वो इतना है। तो मासिक वेतन का भी इसने रेशियो बताया, पूरे मासिक वेतन का नहीं पता। बट उसने आगे ये बात कह दी कि यदि किरानियों की कुल संख्या 28 हो, तो यहाँ पे देखो जो रेशियो था उसको मैंने मान लिया था कुल किरानी कितने 7x है, ठीक है ना। तो कुल किरानी अगर 7x है तो वो कुल किरानी किसके बराबर हो जाएंगे, 28 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 7 चौक 28, x बराबर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 की गुणा मैं यहाँ पे करूँगा तो ये 16 तो हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे तुम्हारे कौन, चपरासी। और 4 की गुणा यहाँ x में करूँगा तो 7 चौक 28, ये पहले से ही दिया हुआ है किरानी। अब यहाँ पे अधिकारी निकल जाएंगे तो 4 4 12 हो जाएंगे, 12 अधिकारी हैं। तो ये सारे टोटल हमारे निकल गए। कौन कौन निकल गए, चपरासी, किरानी और अधिकारी टोटल निकल गए कितने कितने हैं। अब क्या कहता है कि उनका मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है, टोटल वेतन नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। अगर मान लेते हैं कि जो 16 चपरासी हैं, ठीक है ना, उनका मासिक वेतन का जो अनुपात है वो 7 का है, तो 7x मान लेंगे कि जो 16 चपरासी उनका टोटल वेतन 7x है। प्लस ऐसे ही 28 किरानी है, उनका जो मासिक वेतन है, ठीक है, वो कितना है, प्रत्येक का 11 बता रहा है ना, तो प्रत्येक का 11x मान लेंगे तो मतलब टोटल जो इनका जो है 11x है प्रत्येक का मासिक वेतन टोटल, ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 19 आपके क्या है, अधिकारी हैं, और इनका प्रत्येक का जो मासिक वेतन है वो, एक सेकंड, ये 19x आ जाएगा, ये मैंने पहले लिख दिया इसको। 19x जो है मान लेते हैं कि प्रत्येक का टोटल मासिक वेतन है, तो 12 से गुणा कर देंगे तो 12 अधिकारियों का टोटल वेतन आ जाएंगे। तो यहाँ से इन सभी को जो है ना, ये टोटल सभी किरानी, सभी जितने भी चपरासी, किरानी और अधिकारी हैं, सभी का टोटल वेतन मैंने x की फॉर्म में मान लिया, और सभी किसके बराबर हो जाएंगे, टोटल आपके 1,94,400 के, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं बताऊँ तो 16 पंजे 80, 16 छिका 96, 16 सत्ते 112, 112x यहाँ से आ गया। प्लस का ये हो जाएगा 28 यहाँ पे 280 और 28 11 टाइम में हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक काम करते हैं 11 से गुणा कर देते हैं, 11 88 का 8, कैरी 8 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 8 30, 308 ही हो गए थे, ठीक है। इसके बाद प्लस का हो जाएगा 19 की 12 से कर देंगे, ठीक है ना। तो 19 यहाँ पे तो 190 होता है और 19 दूनी 38, तो 190 और 38 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 228। तो 228x यहाँ से आ जाएंगे और टोटल किसके बराबर हो जाए, 1,19,44,00 के। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो 8 दूनी 16 और 2 18 का 8, कैरी 1 और 2 1 3 और 1 4, ठीक है, कोई कैरी नहीं है। अब 2 3 5 और 1 6, 648x बराबर हो जाएगा 19,44,00। अब हमें इसको काटना है, तो आपको बता दूं तो देखो 6 तियाँ 18 होता है, ठीक है, 6 तियाँ 18 होता है, 1800 हो जाएगा 600 तियाँ, और 48 तियाँ हो जाएगा आपका 144। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 3 बार में ख़त्म हो जाएगा और 2 जीरो आपके बाद वाले इसमें ऐड हो जाएंगे, 300 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 300 आ गई है, तो अधिकारी पूछ रहा है। तो अगर x की वैल्यू 300 आ गई है और अधिकारी कितने हैं आपके, कह रहा है कि अधिकारी का मासिक वेतन क्या था। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो अधिकारी टोटल कितने हैं, 12 हैं। अधिकारी का मासिक वेतन पूछ रहा है वो। तो देखो यहाँ पे इनका जो मासिक वेतन था वो 19x का अनुपात में था प्रत्येक अधिकारी का। तो इस 300 की मैं किससे गुणा कर दूंगा, 19 से, ठीक है ना। तो प्रत्येक अधिकारी का मासिक वेतन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 19 तिया कितना होता है, 5700, ठीक है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। वैसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना, ये घुमा फिरा के देते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ उसने अधिकारी लिखा है, इसने ये नहीं बताया कि प्रत्येक अधिकारी का बताना है या सभी का बताना है। तो कई बार जो है ना कन्फ्यूजन हो जाता है पढ़ाने में भी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5700
इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्या कहता है कि एक यात्री 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, कार तथा बस से क्रमशः 10, 7 और 2 के अनुपात में तय किया। यदि इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराया 5:9:7 अनुपात में हो तो वह कुल कितने रुपये किराए के रूप में भुगतान किया यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.35 पैसे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 पैसे अगर बस का प्रति किलोमीटर किराया है तो कुल कितने रुपये वो किराए के रूप में भुगतान किया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि इसकी दूरियों का अनुपात दिया हुआ, टोटल दूरी आपको 380 दी हुई है। तो अगर मैं चेक करूं तो जो सबसे पहले जो ट्रेन है, इसको टी मान लेते हैं, इसका दूरी कितना होगा आपका। तो देखो इसका रेशो दिया है 7, 10, 7 और 2 का। तो 10 आपका ट्रेन का है, बटे में तीनों का सम, 10, 7, 17, 2, 19 और गुणा में टोटल दूरी 380। यहाँ से ट्रेन की दूरी निकल जाएगी तो 19 दूनी 38 होता है, 20 यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो 200 किलोमीटर तो कौन चला है, आपका ट्रेन चली है आपका। इसके बाद अगर मैं कार की बात करता हूँ तो कार को सी मान लेते हैं। तो कार जो है 7 बटे टोटल 19 हो जाएगा और गुणा 180, ये कट के दोबारा 20 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7, 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर कौन चली है, कार। तो अगर मैं यहाँ से बस की बात करूँ तो मैं 380 में से इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आपको, और इसको दोनों को जोड़ के माइनस कर दूंगा। तो देखो 200 और 140 कितना होता है, 340, और 380 में 340 माइनस हो जाएंगे, 40 किलोमीटर बस चली है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कहता है कि यदि इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराया 5:9:7 के अनुपात में हो तो वह कुल कितने रुपये किराए के रूप में भुगतान किया यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.37 पैसे है। तो देखो यहाँ पे ना प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात दिया हुआ है, प्रति किलोमीटर, ये जो 7 का जो अनुपात है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, प्रति किलोमीटर किराया, अब टोटल तो हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि जो आपका वाहन है कौन कौन है, ट्रेन है, कार है और बस है, इनका जो किराया है मान लेते हैं 5x है प्रति किलोमीटर, दूसरे का 9x और तीसरे का 7x है। तो ये तीसरा जो बस है ना, इसका दिया हुआ है, तो ये 7x के बराबर हो जाएगा बस का, 7x के बराबर क्या हो जाएगा, 0.35 रुपये, ठीक है। प्रति किलोमीटर किराए का रेशो दिया था और प्रति किलोमीटर किराया इसने बता भी दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, जीरो लगा के 0.05 आ जाएगा, x बराबर 0.05, ठीक है। तो अगर मैं इसकी गुणा यहाँ पे कर दूँ x की 5 से, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आपका जो है ना टोटल किराया निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसकी दूरी से हमको क्या करना पड़ेगा, प्रति किलोमीटर किराया दिया हुआ है तो पूछा कुल कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान किया। तो आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ट्रेन कितनी दूरी चली थी, 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर की, ठीक है, तो x की वैल्यू 0.05 है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 दिया हुआ है रेशो में, तो ट्रेन का 5 गुणा 0.05 प्लस, आगे बढ़ते हैं। अब दूरी कितना चला है, कार आपका 140 चली है और 140 का आपका 9 का x का रेशो है, तो 9 लिख दिया, x की जगह पे 0.05 पुट कर दिया, प्लस का आपका इसका जो बस का है वो 40 किलोमीटर चला है और उसका क्या है 7 का रेशियो है, तो 7 गुणा 0.05 कर दिया। तो यहाँ से आपका ना टोटल किराया आ जाएगा। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो देखो यहाँ पे 0.05 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो ये 2 जीरो से खत्म हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। तो आपका बचेगा, देखो 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 रुपये तो यहाँ से आ गए, ठीक है। तो पूछ रहा है ना कि कितने रुपए भुगतान किया है, तो 50 रुपये यहाँ से आ गया। अब इसको देख लेते हैं, देखो इस 140 का जो जीरो है ना, इससे 0.5 बन जाएगा। अब 0.5 की 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा 4.5, ठीक है। तो 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 की अगर हम 14 से गुणा करेंगे तो आपको मैं बता दूँ तो 14 गुणा 4.5, तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70 का 7, 70 का जीरो कैरी 7 और 14 चौका 56 और 7 कितने हो जाएंगे 63, ठीक है ना। तो अब एक पॉइंट पहले आ जाएगा 63 रुपये यहाँ से आ गए, ठीक है ना। तीसरे पैसे जोड़ना है, बस तीसरा पैसा पता चलते आपको पता जाएगा कितने रुपए लगे हैं। तो अगर मैं तीसरे की बात करूं तो इस जीरो की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ 0.5 बन जाएगा, 0.5 की 4 से गुणा कर दूंगा 2 बन जाएगा, और 2 की 7 से गुणा कर दूंगा 14 बन जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे 4 3 7 हो गए, है ना। अब 6 और 1 7 और 5 ये, तो 6 और 1 7 और 5 7 5 कितने होते हैं 8 9 10 11 12, तो 100 जो है यहाँ से 27 रुपये आ गए, जो इसका ऑप्शन नंबर गड़बड़ हो रहा है,
देखते हैं एक बार कहाँ दिक्कत आ गई। तो ये 40 था, 7 का अनुपात था, ठीक है। तो अगर 40 था और 7 का अनुपात था तो ये 0.5 बन जाएगा, 0.5 चौका 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 तो यहाँ पे यही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या कहता है 127, यहाँ पे 5, ये आपका बन गया था 5 पंजे, अच्छा 5, ओह एक सेकंड, 5 पंजे 25 दूनी 50, ये भी सही है। तो x का 127 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर बेटे 127 ही आएगा। हो सकता है इसके जो ऑप्शन है ना इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, बाई चांस गलती हो गई होगी, तो इसका 127 आप लोग आंसर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई मिस्टेक मैंने नहीं किया है, वो आपको भी पता होगा। अगर कोई मिस्टेक होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बेटा बताइएगा, अच्छे से आप एक बार करके देखिए क्वेश्चन को। बट मुझे लगता है कि ये बुक में भी, मुझे लग रहा है कि हो सकता है बुक में ही मिस्टेक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हैं, पहली तथा दूसरी पंक्ति में बैठे हुए लड़के 5:2 के अनुपात में, तथा दूसरी और तीसरी के पंक्ति में बैठे लड़कों में 1:3 का अनुपात है, तो दूसरी पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो टोटल लड़के 91 हैं जो तीनों पंक्ति में हैं। तो पहले को फर्स्ट मान लेता हूँ, दूसरे को सेकंड मान लेता हूँ। पहले और दूसरी में जो बैठे हुए लड़के हैं वो 5:2 के अनुपात में। फिर क्या कहता है दूसरी और तीसरी पंक्ति, तो सेकंड और सेकंड और थर्ड की अगर बात करते हैं तो उसमें कितने बैठे हुए हैं, 1:3 के बैठे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में जब वैल्यू बतानी होती है तो पहले उनको चेक करना पड़ता है। देखो यहाँ पे सेकंड में कितने हैं 2, और यहाँ पे सेकंड में कितने हैं आपका 1, तो ये हमारे बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब आपका सेकंड और थर्ड का एक्चुअल रेशियो निकला है। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अनुपात टोटल चेक करें तो फर्स्ट का कितना था 5, सेकंड का भी हमने 2 बनाया और थर्ड का हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, नया वाला अनुपात। तो 5, 2, 6 का अनुपात निकल चुका है, आराम से निकल जाएगा। देखो दूसरी पंक्ति में कितने बच्चे हैं, देखो 2 का रेशियो है, तो 2/2 सभी का सम कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 2, 13 और गुणा 91, तो 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 7 दूनी 14, तो 14 बच्चे हैं बीच वाले में, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी राशि को पी क्यू आर के बीच 5, 11 और 23 के अनुपात में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो तो आर तथा क्यू के हिस्सों में अंतर क्या है। एक बात बताओ, पी क्यू आर के हिस्सों का जो है अनुपात बनाया गया है, कितना है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर जो है वो 5:11:23 है, ठीक है। तो कह रहा है यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक है, ठीक है ना। तो पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक है आर का हिस्सा। तो पी और क्यू का हिस्सा मान लेते हैं, पी का हिस्सा टोटल जो है इनका अनुपात बना हुआ है, मान लेते हैं 5x है टोटल, इसका 11x है और ये इसका टोटल 23x है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि कह रहा है कि पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 अधिक है कौन, आर का हिस्सा। तो पी और क्यू का कुल हिस्सा कितना है 5x और 11x कितना है 16x, ठीक है। इस 16x से 2800 अधिक है, 2800 अधिक है किसका, आर का हिस्सा। आर का हिस्सा कितना है यहाँ पे देखो बेटे 23x। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बेटे। इनके हिस्सों को ले लेते हैं हम, पी क्यू आर को नहीं लेंगे, ठीक है ना। पी क्यू का हिस्सा जोड़ दिया मैंने और उसमें 2800 ज़्यादा है किसका, आर का हिस्सा, तो आर के हिस्से के बराबर दिखा दिया। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 23 में से 16 जाएगा, 16x माइनस में चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 2800। तो 7 चौक 28, 400 आ जाएगा यहाँ से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400। अब क्या कहता है कि आर तथा क्यू के हिस्सों में अंतर क्या है। तो आर कौन सा है आपका 23 और क्यू क्या है 11। तो अगर मैं 23x माइनस 11x कर दूं तो कितना आ जाएगा अंतर इनके बीच में, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, 12x का। तो 12 की x की वैल्यू हमारी निकली पड़ी है 400, तो 12 चौक 4800 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे 4800, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं बेटे। 4800 है, ध्यान रखना ये 4800 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है, पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। ये क्वेश्चन बेटे मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, इसको सॉल्व करके और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।